नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संजय सर वेलकम करते हैं बच्चों एग्जामपुर चैनल पर, ट्रिकीज चैनल पर। और आज आपके लिए एक बेहतरीन सेशन लाए बच्चों, क्योंकि आज का जो कंपटीशन का दौर है वो बहुत ही टफ है, बहुत ही कम्पिटिटिव है। कहते हैं कट थ्रॉट कंपटीशन की तरफ लोग यूज माने जा रहे हैं। तो ये ऐसे एटमॉस्फेयर में बच्चों हर बच्चा कहीं न कहीं कुछ नया करने की कोशिश करता है, ठीक है। और आज का जो हमारा प्रयास है वो ये है कि हम आपके लिए बेहतर से बेहतर चीज़ें कैसे दे पाएँ, कैसे आप कम हार्ड वर्क में अपने रिजल्ट को कन्वर्ट कर सकें, ठीक है, अपने रिजल्ट को पॉजिटिव बना सकें। उसके लिए ज़रूरी होता बच्चों कि जैसे बात जब जीएस की आती है तो जीएस इतना ब्रॉड सिलेबस है कि कोई भी विद्यार्थी अगर एक बेहतरीन स्ट्रेटजी के साथ वर्क नहीं करता है तो उसका ये सिलेबस कभी कवर नहीं होता है, और ना ही कभी वो बेहतरीन तरीके से कॉन्फिडेंटली एग्जाम में अपीयर होकर ये कह सके कि नहीं मेरा जीएस का सेक्शन बहुत अच्छा है। जहाँ तक बात बच्चों इतिहास की है तो इतिहास में आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे ट्रिक्स लेकर आया हूं जो आपको एक लंबी चीज़ें जो काफ़ी टफ होता है चीज़ों को याद करना। वैसे भी इतिहास के बारे में लोग कहते हैं इतिहास तिथियों का इतिहास है, लेकिन नहीं बेटा, इतिहास तिथियों का इतिहास नहीं है, बस हमारे समझने का फेर है। इतिहास मानव का होता है। मानव क्या है? एक ही पौधे से तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट हुआ है। अगर हम उस पौधे को एक दूसरे से जोड़ कर देखें, जैसे हम पिक्चर देखने जाते हैं तो हम पिक्चर को एक पूरे कंप्लीट व्यू में देखते हैं, तब हमें वो चीज़ें समझ में आती है। अगर पिक्चर की हर रील को तोड़ तोड़ कर आपको दिखाया जाए तो क्या पिक्चर आप समझ पाओगे? नहीं। वहाँ पर हमें एक स्टोरी क्रिएट की जाती है और हमारा कोशिश ये होता है पिक्चर में कि वॉइस और जो पिक्चर होता है दोनों एक साथ आती हैं, ठीक है। यानी जो हम सुनते हैं उसका फिगर हमारे मन में बनता है। अगर वो चीज़ें हम इतिहास में इम्प्लीमेंट करें, यानी जो भी आप इतिहास में पढ़ें, ठीक, एक सीक्वेंस में पढ़ें और जो भी पढ़ें उसका दिमाग में एक फिगर अगर बने बच्चों तो वो चीज़ें आपको एक लंबे समय तक याद रहेंगी, ठीक है। आज कुछ ट्रिक्स के माध्यम से आपको चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों। जैसे देखिए, आइए एक ट्रिक्स आपको बताते हैं। जैसे आप पढ़ते हैं बच्चों बौद्ध धर्म में बौद्ध संगीतियाँ, बौद्ध संगीतियाँ। अब बौद्ध संगीतियाँ में आपको बहुत सारी चीज़ें याद करनी होती हैं। बौद्ध संगीतियाँ कितनी हुई थी बच्चों? 4 हुई थी, यानी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी। 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी बच्चों। 4 बौद्ध संगीतियों में आप क्या क्या याद रखते हैं? आप राजा का नाम, किसके समय ये संगीति आयोजित की गई, किसका कौन इसका अध्यक्ष था और कहां पर आयोजित की गई, यानी 3 चीजें आप इसमें याद रखते हैं बच्चों। एक, उस समय का राजा और अध्यक्ष, उस समिति का अध्यक्ष कौन था, और तीसरी बच्चों आप जो है उसका स्थान यानी कहां पर वो आयोजित। 3 चीजें आप याद करते हैं। इसके साथ साथ आप डेट्स को भी ध्यान रखते हैं। तो आइए जरा पहली, दूसरी और तीसरी, चौथी के लिए बच्चों आपको मैं ट्रिक्स बताता हूं कि क्या ऐसा आसान तरीका हो सकता है जिससे आपको ये तीनों याद रहे, ठीक है। देखिए, पहला जो है बच्चों, इसके लिए एक ट्रिक्स याद रखिए बच्चों कि राजा का महाशत्रु। भाई कोई भी राजा होता है तो उसका शत्रु भी होता है, कोई भी राजा होता तो उसका शत्रु भी होता है। राजा का महाशत्रु, राजा का महाशत्रु, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं बच्चों कि राजा का महाशत्रु, तो राजा का महाशत्रु में मतलब कैसे आप बैठाओगे बच्चों? अब देखिए इसमें एक एक करके आप देख लीजिए। राजा से बच्चों क्या हो जाएगा? राजा से इसमें क्या हो गया? राजा से राजगृह, यानी पहली बौद्ध संगीति कहां हुई थी? राजगृह में, ठीक। और महा से बच्चों महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे, महाकश्यप इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। शत्रु से बच्चों अजात शत्रु, इस समय राजा कौन था? अजात शत्रु था, ठीक है। तो आप ये ट्रिक्स बच्चों याद कर सकते हैं। राजा का महाशत्रु, ये राजा का महाशत्रु, यानी आपको पहली बौद्ध संगीति की तीनों चीजें याद हो जाएंगी। कहां पर हुआ? राजगृह हुआ। किसकी अध्यक्षता में हुआ? महाकश्यप की अध्यक्षता में हुआ। कौन उस समय राजा था? तो अजातशत्रु उस समय क्या था? राजा था। अच्छा, इसी तरह दूसरी अगर लीजिए, दूसरी बौद्ध संगीति लीजिए बच्चों, तो दूसरी बौद्ध संगीति के लिए हम क्या फार्मूला बना सकते हैं? दूसरी बौद्ध संगीति के लिए आप कह सकते हैं सर्वाधिक काला धन। देखिए, द्वितीय के लिए बच्चों आप कह सकते हैं सर्वाधिक काला धन,
सर्वाधिक कालाधन, सर्वाधिक कालाधन, सर्वाधिक कालाधन। तो सर्वाधिक कालाधन में कैसे आप निकालेंगे? देखिए सर्वाधिक कालाधन में बच्चों देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे कहाँ, सर्वाधिक से बच्चों क्या हो जाएगा, साबक मीर, साबक मीर जो उस समय बच्चों क्या थे, अध्यक्ष थे। साबक मीर क्या था, अध्यक्ष था। ठीक, साबक मीर क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक, इसके बाद बच्चों कहते हैं कि स्थान की जब बात आती है तो व से हो जाएगा आपका वैशाली, व से वैशाली, भाई स से साबक मीर, व से वैशाली, काला से कालाशोक, काला से बच्चों कालाशोक, यानी राजा कौन था उस समय, कालाशोक था। राजा उस समय कौन था, कालाशोक, यानी सर्वाधिक, सर्वा स से साबक मीर, व से वैशाली और काला से कालाशोक, यानी राजा उस समय कौन था, कालाशोक था। स्थान क्या है, वैशाली, और सर्वाधिक माने साबक मीर क्या था, अध्यक्ष था। ठीक, ये तीनों चीजें क्लियर हो गई। अब आइए तीसरा, नंबर 3। नंबर 3 में बच्चों आप कह सकते हैं मोगली पुत्र अशोक। देखिए मोगली पुत्र अशोक, मोगली पुत्र अशोक, मोगली पुत्र अशोक। ठीक है, ये एक फार्मूला हो सकता है बच्चों, ये फार्मूला आपकी तृतीय बौद्ध संगीति के लिए हो सकता है। अब इसमें कैसे निकालोगे, मोगली पुत्र अशोक, तो देखिए बच्चों मोगली से क्या हो जाएगा, कहते हैं कि मोगली से आप कर लीजिए मोगली पुत्तिष्य, मोगली पुत्तिष्य, ये बच्चों क्या था, अध्यक्ष था। मोगली पुत्तिष्य क्या था, अध्यक्ष था। मोगली पुत्तिष्य क्या थे, अध्यक्ष थे। पुत्र से क्या हो जाएगा बच्चों, पाटिल पुत्र। कहां पर हुई ये बौद्ध संगीति, पाटिल पुत्र में हुई। पुत्र से पाटिल पुत्र हो गया। अशोक से बच्चों अशोक, किसके समय हुई थी, अशोक के समय हुई, अशोक के समय बच्चों हुई। ठीक, तो मोगली पुत्तिष्य यानी मोगली पुत्र अशोक, यानी मोगली का पुत्र अशोक। ठीक, तो मोगली से मोगली पुत्तिष्य जो अध्यक्ष था, और पुत्र से बच्चों पाटिल पुत्र, अशोक से अशोक। ठीक, ये तृतीय के लिए हो गया। चौथे के लिए अगर आप देखेंगे, चौथे के लिए बच्चों आप देखें तो चौथे के लिए आप कह सकते हैं कनिष्क के मित्र कुंडलवन दिया। कनिष्क के मित्र ने कुंडलवन दिया। तो कनिष्क के मित्र ने कुंडलवन दिया, आइए इसको जरा देखते हैं। कनिष्क के मित्र ने कुंडलवन दिया, चौथी बौद्ध संगीति को देखिए। कनिष्क के मित्र ने कुंडलवन दिया, कनिष्क के मित्र ने कुंडलवन दिया, कनिष्क के मित्र ने कुंडलवन दिया। अब देखो ये बौद्ध संगीति किसके समय हुई थी बच्चों, कनिष्क के समय हुई। किसके समय हुई, कनिष्क के कौन अध्यक्ष था इसका, वसुमित्र थे। वसुमित्र बच्चों इसके क्या थे, अध्यक्ष थे। कहां पर हुआ, कुंडलवन में हुआ। कहां पर हुआ, ये कुंडलवन में हुआ। ठीक, तो ये बच्चों आपकी चारों बौद्ध संगीतियां आसानी से आप इनको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। और 3 तरह से ही यहां पर क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 3 तरह से यहां पे क्वेश्चन आते हैं। कौन राजा है, कौन स्थान था, कौन बच्चों आपका जो है उस समय अध्यक्ष था। तो 3 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीनों को बच्चों बहुत ही आसानी से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अगर एक साथ अगर फार्मूला पूरा बनाना हो तो कैसे बनाओगे, एक साथ भी फार्मूला इसका बन सकता है। यानी राजा का महाशत्रु सर्वाधिक कालाधन मोगली पुत्र अशोक, मोगली पुत्र अशोक, मोगली पुत्र अशोक, और लास्ट वाले बना सकते बच्चों कनिष्क के मित्र कुंडलवन में दिया। तीनों का एक साथ भी तीन का एक साथ बन सकता है। राजा का महाशत्रु सर्वाधिक कालाधन मोगली पुत्र अशोक को दिया। अगर आप सबका माने एक साथ बनाना चाहें, इसको छोड़ के इसको अलग रहने दीजिए,
तो आप बना सकते हैं बच्चों, इसका मैंने एक फार्मूला भी बन सकता है जिससे तीनों याद हो जाए। राजा का महाशत्रु, देखिए राजा का महाशत्रु, राजा का महाशत्रु, ये प्रथम बौद्ध संगीति के लिए हो गया। सर्वाधिक कालाधन, सर्वाधिक कालाधन, सर्वाधिक कालाधन, ये द्वितीय के लिए हो गया। मोगली पुत्र, मोगली पुत्र अशोक, मोगली पुत्र अशोक को दिया। ठीक है, ये आप तीनों का एक साथ भी बना सकते हैं बच्चों। तो 3 बौद्ध संगीतियों का एक साथ भी फार्मूला बन सकता है, चौथे का अलग से भी आप ले सकते हैं। कनिष्क के मित्र ने कुंडल बन दिया। ठीक, तो ये इस तरह से बच्चों आप अपने दिमाग में एक फार्मूला नहीं, एक ट्रिक्स बना सकते हैं। चीज़ें चूंकि इससे ज़्यादा क्या हो जाती है, याद हो जाती है बच्चों, तो ये आसानी से आप ट्रिक्स के माध्यम से इस तरह से चीज़ों को याद कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह हम आपको समय समय पर बच्चों ट्रिक्स बताते रहेंगे और अगली वीडियो में आपको अगला ट्रिक्स बच्चों इस संदर्भ में बताएंगे। थैंक यू बच्चों।